हेलो गाइस, तो कैसे चल रही प्रिपरेशंस की बात करें तो सर देयर इज लॉट्स ऑफ डाउट दैट्स गोइंग ऑन इन माइंड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर डिस्कशन को फॉलो करेंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं पहले कि एमईजी 7 को प्रिपेयर कैसे करना है। सर द एमईजी 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नाउ व्हाट डू यू मीन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और क्या कॉन्सेप्ट होंगे जिनको फॉलो करना है एंड हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस। देखते हैं यार, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करो तो हर वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स, आपको बताऊंगा टिप्स, आपको बताऊंगा सर वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं ताकि पेपर को पास नहीं 70 to 80 मार्क्स में इजीली स्कोर कर ले विद इन 1 मंथ। तो चलो यार शुरू करते हैं क्लास को। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग सर, एक क्वेश्चन कंफर्म है जो इसमें आता है एमईजी 7। कई सारे बच्चे एमईजी 7 में फेल होते हैं। मैंने गेट टू हर्ड ऑफ दिस कि यार एमईजी 7 फेल हुए थे, मतलब आई रियली कांट बिलीव इट। द रीजन बिहाइंड इट सर, पोइट्री बहुत मुश्किल है इसकी। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी पोइट्री बहुत ही मुश्किल है, तो उसको कैसे करना है। तो ठीक है, सारी मत करो यार, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो कर ही सकते हो लिमिटेड। या पहले पोइट्री से शुरू करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी क्वेश्चन देख नहीं रहे होंगे क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, लिखने पड़ेंगे वो। तो पहले पोइट्री की बात करते हैं। सर पोइट्री में कौन कौन सी पोइट्री जो हमें क्लियर करनी है, इन पोइट्रीज के एक्सप्लेनेशन विद वीडियोस मिल जाएगी, डोंट वरी यार, आई एम हियर फॉर दैट। द फर्स्ट थिंग पोइट्री, द लोटस आर कैजुअल ट्री। सर ये पेपर में आएगी। इंडियन आंसर्स वी आर हैविंग, सारी नहीं है, ये पहले लिमिटेड है, उन लिमिटेड में मैं आपको सिलेक्ट बता दूंगा। तो फर्स्ट, द लोटस आर कैजुअल ट्री, द इंडियन आंसर्स माय ग्रैंडमदर हाउस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, माय ग्रैंडमदर हाउस, द सनशाइन कैट एंटरप्राइज, Down at Puri, Indian summer, Hunger. Don't live this one. Seriously, Hunger by Jayan Mahapatra. Come on, next one we are having. Looking for my cousin on a string and the love poem for a wife. अब बेटर होगा कि ये सारी की सारी पोइट्रीज आप ऑन टिप कर लो, नहीं कर रहे तो जो अंडरलाइन किया ना उनको घोट के भी आना। अब यह बोलना कि इसमें कुछ बता दो, सॉरी इसमें कुछ नहीं बना सकता, पेपर मैंने बना था भाई, पेपर कोई और बनाता, पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कर लो, आप कंफर्म हो जाएगा आपका कि आप पेपर क्रैक कर लोगे इजीली। जंप टू नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग शॉर्ट स्टोरीज। सर शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़नी है और क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। तो सबसे पहले मिरेकल कंफर्म पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं, किसी भी एंगल से नहीं छोड़ना। तो मिरेकल यू गाइस नीड टू डू दिस। कम नेक्स्ट वन, गाजर हलवा अ टोस्ट टू हरसेल्फ। से इस बार इसका क्वेश्चन आ जाएगा। द फोर्थ डॉटर, द ओनली अमेरिकन फ्रॉम अ विलेज। फुल प्लस क्वेश्चन हो जाता है इसका। एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड द इंडियन ट्रेवल। तो ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज सर, काफी सारी तो आपने लिखी नहीं है, डेफिनेटली सारे नहीं लिखूंगा, मैंने बोला ये सिलेक्टेड ऑलरेडी। अब सिलेक्टेड में आप कितनी करते हो, कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है वो ध्यान रख लेंगे। जब हम करते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे, दैट इज सर क्या करूं क्या छोड़ दूं, मतलब कोर्स बहुत बड़ा है। अरे यार भाई ये तो पहले आपको करने का है, फिर मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, अनटचेबल और कांतापुरा। कोई एक कर लो, कोई एक, दूसरों टच भी मत करना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चॉइस हमें मिलेगी तो चॉइस मिलेगी तो डेफिनेटली गो विद द चॉइस। फिर बंदों मजदूरी क्यों कर रहा है, सब कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ वो करो जो आपको इजीली क्रैक करता है। तो आपने कहा सर मैंने अनटचेबल और कांतापुरा दोनों रीड की, मुझे लगा कि अनटचेबल ज़्यादा ईजी है तो मैं इसके तरफ जाऊँगा। ये मेरी भी आपको एडवाइस है, गो विद अनटचेबल। मूल राजा आनंद वर्क, राजा राव का नाम है कांतापुरा, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कहूँगा मैं अनटचेबल के लिए जा रहा हूँ। जंप नेक्स्ट वन, क्लियर लाइट ऑफ डे और शॉर्ट स्टोरीज। सर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये शॉर्ट स्टोरीज करनी जरूर है, हैव टू। अब आपने जो चॉइस है आपके पास है क्लियर लाइट ऑफ द डे और मिडनाइट चिल्ड्रन। क्लियर लाइट ऑफ द डे और मिडनाइट चिल्ड्रन में चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस में या तो शॉर्ट स्टोरी मिलेगी या शॉर्ट स्टोरी या नॉन फिक्शनल प्रोज मिलेगा। सर नॉन फिक्शनल प्रोज गांधी होगा, तो गांधी जी, सॉरी गांधी जी होंगे, नेहरू जी होंगे हमारे, पर्सनल कमेंट्स नहीं देना है, लेकिन होंगे, जी लगा रहा हूँ इसलिए आप समझ जाओ। तो गांधी जी होंगे हमारे, नेहरू जी होंगे हमारे, सर चौधरी जी होंगे, डेफिनेट चौधरी जी इंपॉर्टेंट है, वो उनका इम्पैक्ट भी आता है। तो ये आप हो सकते हैं। सर इनमें राइटिंग आ सकती है, तो जैसा कि राइटिंग आ सकती है, सर मुल्क राजानंद का क्वेश्चन आ सकता है, उसकी राइटिंग और सर नैरेटिव स्ट्रैटिंग्स आ सकती है। मैंने सारे आंसर्स दिए हुए हैं, कहाँ नोट्स में आपके पास सारे आंसर्स हैं, आप खाली एक बार नोट्स को गो थ्रू करेंगे, आपको ऑन टिप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जंप करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, दैट इज तारा। से तारा, स्टार,
इसको घोट के पी जाना, क्योंकि कंफर्म क्वेश्चन आएगा तारा का। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू तारा। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, आई डोंट केयर, बट आपको ये करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सर क्वेश्चंस की वेट कर रहे हैं, वी बीन वेटिंग फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो यहाँ आपने लिखा हुआ है कि यार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर MEG07। सर लिखा नहीं मैंने, चलो लिख देता हूँ थोड़े में। तो हियर द क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चंस। इनमें तो स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, डेफिनेटली क्या करना, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, मेरी पीछे दी हुई इंस्टा आईडी @classy राहुल, वहाँ फॉलो करो, वहाँ सब अपलोड करूँगा, वहाँ सब देख लेना है, ठीक है। अब लिखवाना है क्योंकि वहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा भी करूँगा अपलोड, तो जिनके पास टाइम हो पढ़ने का वो डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस चल चुकी हैं क्रैश कोर्स के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली, जितना जल्दी बेटर हो। एंड नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर देम। शुरू करते हैं। द फर्स्ट वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लिखना शुरू किया, शुरू हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, Baka is not just suffering abstraction. I repeat, Baka is not just suffering abstraction but a man of flesh and blood, convincingly portrayed by the author. हाँ, पोर्ट्रेट किया ऑथर ने, वो बहुत अच्छी लगी है, मतलब सोसाइटी को हाईलाइट कर रहा है। बाका सर वो लड़का बड़ा अच्छा था, सीरियसली, या ही बिलोंग्स टू SC or SC, doesn't matter. Frankly, for me, the caste doesn't matter. We're human first. But according to writer, he had pointed out each and every point that highlight the state of society. So that's why I'm interested in Untouchable. Come to next one. कहता है डिस्कस मुल्क राज आनंद अनटचेबल एज अ सोशल नॉवल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था, बिल्कुल ही उसी का पार्ट है। यहाँ पे सोशल नॉवल की तरह बताता है अनटचेबल को, सोसाइटी को हाईलाइट करता है। ऐसी सोसाइटी हमने नहीं देखी, हमारे पापा उनके पापा ने देखी होगी डेफिनेटली, मेरे बाप दादाओं ने देखी होगी तो डेफिनेटली देखी होगी, हमने तो नहीं देखी यार। And I really don't want to see that sort of society. Come to the next one. Discuss the character of Murthy in Raja Rao's Kantapura. अब यहाँ कैरेक्टर बहुत मैटर करता है सर, किसका? मूर्ति का, प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का। सर इसमें वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कांतापुरा में, वो हरी कथा का इम्पैक्ट भी है। नेक्स्ट वन, discuss the character of Murthy in Raja Rao's Kantapura, and the next one we are having comment on the role of women characters in Kantapura. I told you earlier, अभी बोला था मैंने क्या, हाँ वुमेन का कैरेक्टर, तो यहाँ वो क्वेश्चन आ गया दैट कैरेक्टर वुमेन इन कांतापुरा। जंप टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग व्हाट आर द मेन फीचर राजा राव नरेटिव टेक्निक इन कांतापुरा। सर देखो नरेटिव टेक्निक तो ऑप्शन थी इसमें अनटचेबल कांतापुरा, पहले 5 क्वेश्चन दोनों इन्हीं पे थे, आपने किए हैं, तो आई होप ये आंसर हो जाएगा। Jump up to the next question. Distinguish between the feature of Hinduism on which Swami Vivekanand lays stress in his address. सर हिंदुज्म पे ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी, ये वो नॉन फिक्शनल प्रोज जो बोला ना, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसमें गांधी जी का भी आएगा, डेफिनेटली भी आने वाला है। Come to next one. कहता है what is the importance of Gandhi Hind Swaraj? Told you earlier. What is the importance of Gandhi Hind Swaraj in today's context? आज के टाइम पे उसकी क्या रेलिवेंस है? Come to the next question we are having. कहता है discuss the nature and the characterization in clear light of the day. Clear light of the day. Must go through this story. Really must go. You love the story. Anita Desai work frankly says it's something that is very close to all of us. I must say everyone, those who belong to middle class family and have a joint family, somehow once they live in a joint family, they're going to attach themselves with this storyline. Please go through by the story, and especially when you do have a certain masi, uncle, aunties, some friends, those belong to different religions, Hindu, Muslims, and they've all been living all together. So that is really a good story. Come to next one we are having. Discuss the nature of characterization in the clear light of the day. Discuss the theme of Arun Joshi's. Sir, Arun Joshi, the only Indian, I repeat, the only American from our village. The only American from our village. Arun Joshi's work. Come to next one. Comment on Comment on Shashi Deshpande's story of telling of a story with the reference of miracle. Shashi Deshpande, miracle. Acha, storytelling, the way she presents the story. That really works for all of us. Jump to the next question. Now, कहता है discuss the contribution of Anita Desai in Indian English novel.
We need to clear this. The contribution of Anita Desai in Indian English novel. And the next question we are having, comment on themes in Midnight Children. So इसको नहीं छोड़ सकते. सलमान रश्दी का वर्क है तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सलीम सिनॉय का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर. यहाँ पे रेफरेंस असली कैरेक्टराइजेशन की सिंबल्स हाईलाइट किए गए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द यूज ऑफ नरेटिव टेक्निक बाय सलमान रश्दी ऑन नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन. देखो मैंने कहा था वो आ गया. Narrative technique that has been employed by Salman Rushdie in Midnight Children. Jump up to the next question. Identify the themes of the Tani play. Tara. Themes in Tara. The Tani play है, मैंने बोला उसमें कई चीज़ों को हाईलाइट किया. Themes are कौन सी, जेंडर था, सोसाइटी थी, and the woman was the major enemy of woman. कई चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं. Discuss Midnight Children as a autobiography of Salim Sinai. कुछ गलत नहीं है. It's an autobiography of Salim Sinai. And the next we are having the last question. How do the Tani technique help to highlight the thematic concerns? ये thematic concerns क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन चीज़ों को हमें रूल आउट करना है, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस की जाती हैं. तो हमें यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको करना आगे. तो guys, I hope that you're going to do this. And don't forget to like, share and subscribe. Till then, watch videos. All the best.